हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अपन स्टार्ट करते हैं आज अपनी जर्नी, +1 की जर्नी। जो ही आपको क्या प्रोवाइड कराएगी, आपको जो भी लाइफ में जो भी सक्सेस है वो यही जर्नी प्रोवाइड कराएगी, इस 2 साल की जर्नी। अगर इस 2 साल में आप बड़े हार्ड वर्किंग रहते हो तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अपनी जर्नी स्टार्ट करें विद्या चैंप के साथ। मैं हूं आपका दोस्त पंकज गोयल, और आज से आप मेरे से क्या पढ़ोगे? फिजिक्स। आई एम फिजिक्स फैकल्टी ऑफ विद्या चैंप। तो जिन बच्चों का ड्रीम है, कुछ सोचा होगा ना, कुछ अपन ने सोचा होगा कि यार कोई फ्रेंड आके पूछ रहा होगा अपने को कि आप क्या बनना चाहते हो, हैं कि आप क्या करना चाहते हो आगे ना। ये सारे बच्चों के दिमाग में एक खड़ा होता ही होता है क्वेश्चन कि यार क्या करें अब, 10th के बाद क्या करें, 10th के बाद क्या करें हम। तो हमारा विद्या चैंप लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको काउंसलिंग प्रोवाइड कराएगा। क्या प्रोवाइड कराएगा? काउंसलिंग, जिसमें क्या होगा, आपको जो भी बेस्ट गाइडेंस होगी वो गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, है ना। तो जिन बच्चों का ड्रीम है इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, वो बच्चे बिल्कुल टेंशन ना ले, अब आपके लिए आ गया विद्या चैंप। ठीक है, हम आपको टेस्ट लर्निंग प्रोवाइड कराएंगे, और आपको डेली असाइनमेंट होगी और वीकली टेस्ट होगा जो आपका स्ट्रेंथ को मेजर करेगा। क्या मेजर करेगा बेटा जी? स्ट्रेंथ। टेस्ट देना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है? जिंदगी में जब तक अपन टेस्ट नहीं देंगे ना, तब तक अपने से कुछ नहीं होगा। तो विद्या चैंप आगा हर एक वीकली आपको टेस्ट प्रोवाइड कराएगा, ताकि आप अपने स्ट्रेंथ को मेजर कर सको। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट हो। चलो जल्दी से अपना हाथ मेरे हाथों में दे दो, और अपन स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की न्यू जर्नी अपनी। वेलकम टू मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। बेटा जी आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद काइनेमेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। ये वर्ड कहीं सुना है क्या आपने? नहीं सुना कि सुना सुना है? अच्छा, सुना सुना है, पंकज सर सुनाएंगे आपको। काइनेमेटिक्स, देखो काइनेमेटिक्स क्या होता है। ये फिजिक्स की अपनी ना बहुत बड़ी ब्रांच है, नाम सुना होगा, काफी लोग जाना भी चाहते हैं, आईआईटी बॉम्बे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है ये काइनेमेटिक्स। देखो स्टार्ट करेंगे अपन इंट्रोडक्शन के साथ कि मैकेनिक्स मैकेनिक्स क्या होती है। किस वर्ड सुना है मैकेनिक्स? वो मत समझना कि बाहर दुकान पे बैठा हूँ मैकेनिक्स, है ना, वो नहीं, है ना। मैकेनिक्स पार्ट ही वही है। जैसे देखो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आना। क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आना इज कॉल्ड मैकेनिक्स। जैसे देखो मेरे पास ये सेल है, ठीक है, अब इसको मेरे को मोशन में लेके आना है। क्या करूंगा? कैरम खेला, कैरम यही करते हैं, ये रानी मेरी गया, है ना। तो क्या होगा, ये क्या होगा, मैकेनिक्स। मैंने क्या किया, पहले इसको मोशन में लाने के लिए क्या किया मैंने, अपने फिंगर को मोशन में, पहले फिंगर को मोशन में लेके आया, देखो टक, है ना। उसके बाद ये मोशन में आ गया। बात समझ में आई, है ना। कुछ इमेजिन हुआ? इनको इमेजिन करते रहना। देखो फिजिक्स है, नेचर से कनेक्ट करो, बाबा के भगत बन जाओ। ठीक है, क्या है, नेचर से कनेक्ट करोगे तो आपको बड़ी अच्छी समझ में आएगी, है ना। तो मैकेनिक्स को मैंने क्या समझाया आपको, देखो ये बालक है, इसने क्या किया, ये पहले अपना पैर को मोशन में ले गया, टक टक, फिर इसने क्या किया, बॉल को भी मोशन में ले आया। ये सारी क्या मैकेनिक्स। इसने मोशन में लाने के लिए क्या क्या किया, अपने पैर को मोशन में लेके आया, फिर बॉल को मोशन में लेके आया। ये सारी मैकेनिक्स है। ठीक है, तो आप गाड़ी चलाते हो, है ना, गाड़ी में भी क्या होता है, वो भी मैकेनिक्स होती है ना। तो ये सारी मोशंस की जब भी बात करेंगे मैकेनिक्स की बात आएगी। देखो मैकेनिक्स होती है 3 टाइप्स की, कौन कौन सी? एक होती है स्टैटिक्स मैकेनिक्स, एक होती है काइनेमेटिक्स, एक होती है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक्स पढ़ा होगा। जो 10th करके आए होंगे वो प्लस वो बच्चे सोच रहे होंगे कि स्टैटिक्स तो वही होता है जो हमारा मीन मोड मीडियन वाला, वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर स्टैटिक्स का मीनिंग कुछ अलग है। स्टैटिक्स क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे, रेस्ट पे मतलब तकिया लगा के सोने वाला रेस्ट नहीं, है ना। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, रेस्ट पे, बॉडी क्या होगी, रेस्ट पे। अब देखो बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए क्या करना होगा। अब देखो मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मेरे हैंड पे मैंने क्या रखा, बुक को रखा, बुक को रखा। क्या ये बुक मेरे हैंड के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है? बताना बताना, सोच के बताना।
यस कर रही है। क्या मेरा हैंड भी इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है क्या फोर्स? हाँ, मेरा हैंड भी फोर्स अप्लाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। सोचो 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 सोचो, कुछ तो ऐसा हुआ होगा तभी तो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। आप भी अपने घर में छोटा भाई बहन होंगे, वो आप उनको मारते होंगे, है ना? तो वो क्या होंगे, वो भी चुपचाप तो ना बैठेंगे, क्या करेंगे वो? एवरी एक्शन है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो आप दीवार पे मुक्का मारो, पता चल जाएगा, है ना? तो क्या करेंगे, ये मैंने एक बुक को रखा है ना, बुक रखा, क्या मेरा हैंड भी बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है क्या? यस, है ना? न्यूटन सर का थर्ड लॉ क्या होता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स इसने अप्लाई किया उतना उतना मेरे हैंड ने भी फोर्स अप्लाई कर दिया। चलो, मैंने कहा चलो अब एक और बुक ले लेते हैं, एक और बुक लिया। अब क्या हुआ, जितना फोर्स ऊपर से अप्लाई हो रहा है जितना उतना उतना फोर्स नीचे से दे रहा है। चलो ये रेस्ट पे, अभी भी रेस्ट पे। अब मेरे से सहन नहीं होगा, अब मैंने क्या एक और बुक रख दिया, ओ ये गया। तो बॉडी क्या आ गई, देखो बॉडी आ गई, देखो मोशन में, जैसे लिफ्ट की तरह स्यू बॉडी आ गई मोशन में। मोशन में कब आई? जब फोर्स का अनबैलेंसिंग हुई, जब ऊपर से फोर्स नीचे का फोर्स अगर बराबर हो गया, है ना? जो फोर्स बुक मेरे हैंड के ऊपर लगा रही थी और जो मेरा हैंड बुक के ऊपर लगा रहा था, अगर फोर्स वो हो गया इक्वल, इक्वल फोर्स हो गया, तब तो बॉडी रेस्ट पे है ना? अगर इक्वल नहीं हुआ, है ना, आपकी चेयर ब्रेक कब होगी? इसका मतलब आप बताना, आप ज्यादा फोर्स लगा रहे होगे, चेयर आपके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहे होगी? सही बात है ना? समझ गए होंगे आप लोग, है ना? अच्छी बात है। देखो पाइनएप्पल, ये पाइनएप्पल क्या लगा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है टेबल के ऊपर। बोलो, सोच के बताओ। अभी इसने सोचना क्या, सर हमको तो सब कुछ आता है, हम पंकज सर से विद्या चैम से पढ़ते हैं, हमको सब कुछ आता है। ले देखो क्या हो रहा है, ये पाइनएप्पल टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, यस या नो? लगाएगा, ये मैंने बोला F1 लगा रहा है। अब क्या टेबल भी पाइनएप्पल के ऊपर फोर्स लगा रही है? जरूर लगाएगी भाई साहब, ये लगा दी F2, है ना? क्या F1 इक्वल टू F2 होगा क्या? ये कौन सी कंडीशन है, रेस्ट के लिए कंडीशन कौन सी है? F1 इक्वल टू F2 या फिर F1 ग्रेटर देन F2 या फिर F2 ग्रेटर देन F2? बताओ कौन सी कंडीशन करेक्ट है रेस्ट कंडीशन के लिए? बॉडी जब रेस्ट में होगी तो कौन सा कंडीशन लगेगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली? सोच के बताओ, सोच के बताओ, सर सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ, कौन सी कंडीशन? ये F1 इक्वल टू F2, कि जितना फोर्स ये लगाएगा उतना का उतना फोर्स ये लगाएगा। अगर मान लो ये वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो क्या होगा? हो गया काम तमाम, टेबल का तो काम तमाम हो जाएगा। अगर ये वाला फोर्स जिस दिन ज्यादा हो गया नीचे वाले फोर्स से, तो क्या हो जाएगा? टेबल का काम तमाम हो जाएगा। चलो, इसका मतलब आपको रेस्ट का मीनिंग समझ में आ गया। रेस्ट का मीनिंग क्या होगा? बॉडी के ऊपर फोर्स इक्वल में लगने चाहिए, फोर्स लग रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, बट इक्वल अमाउंट में लगने चाहिए, ठीक है? चलो आगे जाके और भी पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन वगैरह सारा पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ स्टैटिक्स का मीनिंग क्या होगा, ठीक है? स्टैटिक्स के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। देन अब बात करते हैं काइनेमैटिक्स, जो इस चैप्टर का नाम है अपने। काइनेमैटिक्स क्या होता है? देखो इसके अंदर है ना, अपन किसकी डील करेंगे? अपन ऑब्जेक्ट के मोशन की डील करेंगे ना। मोशन में आने के बाद क्या क्या आता है बॉडी के पास, कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, कौन कौन से, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, पढ़ा होगा ना? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारी चीजें हैं आ जाती है, ठीक है? तो उनके बारे में अपन स्टडी काइनेमेटिक्स के अंदर करेंगे। देखो ये ऑब्जेक्ट जब मोशन में आ रहा है तो देखो क्या होगा इसके पास, वेलोसिटी, डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर की है इसने, है ना? और बैक साइड जा रहा है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होगा ना, इनिशियल से फाइनल पोजीशन। तो वो सारी अपन इसके अंदर बात करेंगे। देन डायनेमिक्स। अच्छा, डायनेमिक्स, डायनेमिक्स क्या होता है ना? डायनामाइट नहीं डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स कि एक तरफ आपने पानी लिया, है ना, एक तरफ हनी लो, गिराओ, बताओ मम्मी किसके लिए मारेगी? सर दोनों के लिए मारेगी, साफ तो हमको ही करना है ना? कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा मेरा कोई क्वेश्चन ये नहीं था मेरा क्वेश्चन होता है क्या, मैंने एक तरफ वाटर लिया एक तरफ हनी लिया, मैंने दोनों को गिराया, बताओ कौन अच्छे से फ्लो करेगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ, ये तो पता ही है क्या होगा। हनी, हनी मुश्किल से फ्लो करेगा और
वाटर अच्छे से फ्लो करेगा, बड़ा अच्छे से ना। वो क्यों करेगा? क्यों? ऐसा क्या है वाटर के पास और ऐसा क्या है हनी के पास जो कम फ्लो करेगा और वो अच्छे से फ्लो करेगा? बताओ, कुछ तो बात है ना। है क्या? वो सारा किसमें पढ़ेंगे? डायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। जो वो कॉज ऑफ मोशन, मोशन क्यों है कि वाटर क्यों अच्छे से फ्लो कर रहा है बट हनी फ्लो क्यों नहीं कर पाता, वो सारा अपन डायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गए फिजिक्स के 3 ब्रांच, कौन कौन से? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स के अंदर बॉडी रेस्ट की, और काइनेमेटिक्स में बॉडी मोशन की बात करेंगे। मोशन में होगा तो क्या क्या होगा उसके पास, है ना, क्या कौन कौन से फैक्टर्स के अंदर आएंगे। और डायनेमिक्स में क्या होगा, अपन किसकी बात करेंगे? कॉज ऑफ मोशन, वो है ना, मोशन में मोशन का क्या कॉज है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अरे हाय, ये वर्ड पढ़ो, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। सच में बहुत कॉमन सेंस है ना, हर कोई नहीं लगा सकता बंदा, ठीक है। तो कॉमन सेंस लगाने के लिए भी दिमाग चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। ये दिमाग वाला क्वेश्चन आपके लिए, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखो। एक शर्मा जी, क्या बच्चों आपकी गली में शर्मा जी रहते हैं क्या? रहना जरूरी है, हर गली में रहना जरूरी है शर्मा जी का, ठीक है। शर्मा जी नहीं होगे तो वो आपकी गली गली नहीं होगी ठीक है। लाओ कहीं से शर्मा जी को। ये देखो, ये अपना शर्मा जी है। शर्मा जी के आगे 13 फीट आगे क्या है? एक गड्ढा। क्या है? गड्ढा। वो बहुत गुस्सा होते होंगे ना शर्मा जी से, क्यों? क्योंकि हमारी सर बॉल घर में चली जाती, देखते नहीं है वो, है ना। मेरा भी ऐसे ही होता था। क्या होता कि ये शर्मा जी का ना चलने का स्टाइल क्या कुछ है, कैसा है कि भाई साहब 5 स्टेप तो वो आगे चलेंगे और 3 स्टेप वापस वो पीछे आ लिए। क्या करेंगे? 5 स्टेप तो आगे चलेंगे और 3 स्टेप पीछे आ लिए। तो क्या उनका चलने का स्टाइल ऐसा है कि 5 स्टेप तो क्या करेंगे? फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। कहाँ रखेंगे? 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। और उनका जो ईच स्टेप होगा, ईच स्टेप 1 सेकेंड का होगा और 1 फीट का होगा। क्लियर हुआ? एक सेकेंड में एक स्टेप रखेंगे और 1 फीट का एक स्टेप होगा। अच्छा, गुस्सा तो बड़ा आ रहा है, इनको मैं अंदर गिरा दूं, वही करना है, ठीक है। क्या करना है? शर्मा जी को आपको अंदर गिराना है गड्ढे में। तो बताओ कितना टाइम लगेगा? कॉमन सेंस, कुछ नहीं है ना, कोई चैप्टर वैप्टर कुछ नहीं चालू हुआ अभी तक। अभी तो मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, आपका थोड़ा कॉमन सेंस भी मेजर कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए देखो, ले वीडियो को पॉज करो, स्टार्ट करो, आप खुद से करो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। चले स्टार्ट करें क्या? देखो क्या होता है, 13 फीट बोला है ना, तो उनका स्टेप चलने का स्टाइल कैसा है कि 5 स्टेप तो रखेंगे फॉरवर्ड, 3 स्टेप बैकवर्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। देख, 5 स्टेप वो आगे गए, फिर 3 स्टेप वापस पीछे आ लिए। बताओ उन्होंने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? यहां से यहां तक में कितना कितना कवर हुआ? 5 तो आगे गए, 3 वापस पीछे आ लिए। कितना हो गया इनिशियल से? 2 स्टेप रखे भाई साहब उन्होंने, 2 स्टेप तो आगे किए। 2 स्टेप में कितना टाइम लग गया? टाइम कितना लग गया? डिस्टेंस तो कवर हो गई 2 फीट, और टाइम कितना लग गया? अरे टाइम कभी रिवर्स थोड़ा होता है, हैं? क्या आप घर जाओगे वापस आओगे, टाइम कम थोड़ा जाएगा, टाइम तो बढ़ता ही रहता है। टाइम कितना? टाइम तो इंक्रीज ही होता रहता है। 5 सेकेंड और 3 सेकेंड कितना हो गए? 8 सेकेंड सर जी। हाँ सर, हम यही तो गलती कर गए, है ना। टाइम हमेशा बढ़ता ही रहता है, ठीक है। ऊपर वाले ने जो बनाए वो नियम चलते रहते। देखो फिर क्या हुआ, 5 स्टेप और आगे रखा और 3 स्टेप और पीछे। बताओ अब कितना हो गया सर? 4 फीट तो हो गया और टाइम हो गया 16 सेकेंड। चलो जी, अब और भी बढ़िया। अब 5 स्टेप और आगे रखा और 3 स्टेप और पीछे। अब कितना हो गया? 6 फीट हो गया और टाइम कितना लग गया? 24 सेकेंड। अब क्या करें? 6, फिर नेक्स्ट ले जाते हैं, फिर हो गया, फिर वापस आ गए, तो कितना हो गया टाइम? 8 फीट हो गया और टाइम हो गया 32 सेकेंड। सर अब क्या करें? अब और वापस यही प्रोसेस अपन यहां तक चलाते रहेंगे क्या? नहीं,
यहां तक नहीं चलाना है ना, 8 फीट तक पहुंच जाओ। अब 8 में 5 ऐड करो, कितना आता है? 8 + 5 13। कितना आता है? 8 + 5 13। अब उनको वापस आने का टाइम ही नहीं मिला, वापस आने का मौका ही नहीं मिला, है ना। वो अंदर गए, धम, क्या हुआ? अंदर गिर गए। 5 स्टेप और आगे रखते ही क्या हुआ? वो अंदर गिर गए। तो +5 सेकेंड, कितना आ रहा है? 37 सेकेंड। किन किन बच्चों का 37 सेकेंड आया, प्लीज कमेंट करना, ठीक है? कमेंट करना कौन 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 बच्चों ने अपना कॉमन सेंस बड़ा अच्छे से लगाया, ठीक है? आ गया? समझ में आ गया बेटा? चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो आपको विजुअलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से। देखो, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है भाई साहब? ये देखो, कुछ नहीं, डेफिनेशन साइड में रखो। आप ये देखो, वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, कैसा मूव कर रहा है? सर ये तो स्ट्रेट स्ट्रेट मूव कर रहा है। हाँ, तो वही तो रेक्टिलिनियर होता है। ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। देखो डेफिनेशन ये लिखी हुई, ठीक है? रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल और पॉइंट मास मूविंग अलोंग बॉडी इन स्ट्रेट लाइन। देखो बॉडी कहाँ जा रही है? ट्याऊं 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 ट्याऊं, ठीक है? बॉडी कौन से पाथ में मोशन करेगी? हमेशा स्ट्रेट पाथ में मोशन करेगी, ठीक है? स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन करेगी। ओके, चलो नेक्स्ट। अरे ट्रांसलेटरी मोशन, सर ये क्या क्या? सर पहली बार सुन रहे हैं नाम? हाँ, नाम पहली बार नहीं सुन रहे हो आप, काम ऐसे बहुत कर रखे हैं। घर में सोफे वोफे को साइड किया कि नहीं किया आपने? हाँ सर बिल्कुल किया है, दिवाली की सफाई में बहुत काम करते हैं, है ना। देखो क्या होता है कि मम्मी ने आपको बोला कि ये सोफा इस रूम से इस रूम में जाना चाहिए, मैं अभी आ रही हूँ ऊपर छत पे, छत की सफाई करके। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे आप? ऊपर ले जा, ऐसे में आपके प्राण निकल जाने। क्या निकल जाने? प्राण। तो इसलिए क्या करना है, आपने क्या किया? थोड़ा सा अपना दिमाग यूज लिया और आपने क्या किया? उसको पुल करके आराम से लिया है। मम्मी बोले यार छोड़ा तो बॉडीगार्ड हो गया, मम्मी आपके हाथ का दूध पीता हूँ ना। तो क्या होता है? तो ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या हुआ? बॉडी की आपने पोजीशन चेंज की। क्या क्या चेंज की? पोजीशन चेंज की। एक रूम से दूसरे रूम में पोजीशन चेंज की। तो क्या उस वो सोफे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाए? बताओ, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाए? यस, बनाए हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, है ना। तो क्या उन सारे पार्टिकल्स ने भी वो का वो मोशन किया जो पूरे सोफे ने किया? यस सर, ऐसा कैसे? ऐसा तो ना होगा कि एक पार्टिकल से पीछे रह लिया, पुश कर रहे हो, एक पार्टिकल से पीछे रह लिया, एक पार्टिकल कहीं और रह लिया, है? ऐसा कभी नहीं होगा। क्या होगा कि पार्टिकल ने भी, उनके सारे पार्टिकल ने भी वही वही मोशन किया होगा जो उस सोफे ने किया होगा, सेम। तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट जैसा मोशन करेगा वैसे उसके पार्टिकल्स भी मोशन करेंगे, ठीक है? उसको स्ट्रेट लाइन मोशन कराया तो उनकी सारी की क्या होगी? पोजीशन चेंज होगी। जैसे देखो ये व्हील्स है, तो यहाँ से यहाँ पर था इनिशियल में, अब कहाँ पहुंच गए? यहाँ पहुंच गया। तो इसके सारे पार्टिकल्स भी यहाँ से वहां से यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है? ये रोटेट नहीं कर रहा है, ट्रांसलेटिव मतलब देखो ये अपनी पोजीशन पोजीशन देखो, इसके सारे मैं बताता हूँ। देखो ये पोजीशन पहले यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर है, अब ये यहाँ पर है, अब ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो जो पार्टिकल होंगे वो भी तो अपनी पोजीशन चेंज ही कर रहे हैं ना। तो ऐसे मोशन को बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? बचपन में देखा होगा ना आपने, वो पतंग वतंग उड़ाते हो तो उसमें पतंग नहीं होते तो पास में क्या करते हो? गोल गोल घुमा के सडन आजा बेटा मेरे पास आ गया पतंग, है ना। तो सेम सर्कुलर मोशन क्या करते हैं? पहले अपन क्या करते हैं? उसको पकड़ के गोल 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 उसको सर्कुलर मोशन घुमाते हैं, है ना। तो वही क्या होता है? सर्कुलर मोशन। फिर उसको एकदम से छोड़ते हैं तो फिर वो बड़ी स्पीड से अच्छे से एकदम जाता है। वो भी क्यों जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है? तो मेरे साथ बने रहिए। सर्कुलर मोशन क्या होता है? बॉडी कौन से पाथ में मोशन करेगी? सर्कुलर पाथ में मोशन करेगी, है ना। तो देखो यहां से स्टार्ट हुआ बॉडी, ये सर्कुलर पाथ। अच्छा बच्चों जी ये बताओ नीचे वाला कौन सा मोशन है? याद करो याद करो याद करो याद करो। हाँ सर आपने बताया था स्ट्रेट लाइन वाला मोशन कौन सा? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में ये होगा, ठीक है?
नेक्स्ट देखो, देखो फिर बात करते हैं रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन क्या होता है? हम्म हाँ देखो, अगर मेरे को ये बुक है, ठीक है, अगर इसको बुक को अगर घुमाना है तो मैं क्या करूंगा, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या करूंगा, इसको रोटेट कराऊंगा, नहीं करूंगा, है ना? एक फिक्स पॉइंट चाहिए होगा इसको रोटेट कराने के लिए। अगर मैंने ऐसे ऐसे रखा, अब ऐसे इसको रोटेट करना है, बिल्कुल रोटेट नहीं करेगी ना। रोटेट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक किसी पॉइंट के अबाउट क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, उसी पॉइंट के अबाउट क्या करता रहेगा, रोटेट करेगा। देखो आप फैन को ना उठा के नीचे जमीन पे रख दो, अब वो बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के वो रोटेट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, है ना? तो रेफरेंस पॉइंट के क्या क्या चाहिए अपने को, कि एक फिक्स पॉइंट चाहिए, उस फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, वो रोटेट करेगा। तो रोटेटरी मोशन क्या होते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है। उस पॉइंट्स को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे? जैसे देखो ये फैन है, फैन इस एक्सिस के इस पॉइंट के अबाउट क्या करता है, रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। याद रखना ये सर्कुलर मोशन नहीं है, ऐसा मत सोचना कि सर्कुलर में, सर्कुलर मोशन नहीं है, ये सर्कुलर मोशन से बिल्कुल अलग है, ठीक है? बाकी अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो ऑसिलेशन मोशन, ऑसिलेशन मोशन क्या होता है, बोलो क्या होता है? आपने देखा होगा पेंडुलम, देखा पेंडुलम, है ना? पेंडुलम वाली वॉच, उसमें क्या होता है, टू एंड फ्रो, टू एंड, देखो पेंडुलम ऐसा होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ये इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन करता है, ऐसे ऐसे मोशन को बोलते हैं ऑसिलेशन मोशन, ठीक है? और वाइब्रेटिंग मोशन, ठीक है? वाइब्रेटिंग मोशन में क्या होता है, बॉडी अपनी मेन पोजीशन के अबाउट स्मॉल डिस्प्लेस, स्मॉल एम्पलीट्यूड से क्या करती है, मोशन करता है। जैसे आपने देखा होगा इलास्टिक है ना, इलास्टिक होता है, उसको पकड़ के ऐसे करना, तो वो अपनी पोजीशन पे वो क्या होता है, मेन पोजीशन के अबाउट बहुत स्पीड में क्या करता है, बहुत तेज से छोटे छोटे एम्पलीट्यूड क्लियर करता है। वो देखो वो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसमें बोलते हैं, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है? तो ये सारा होता है वाइब्रेशन मोशन। देखो नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। अच्छा, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होता है? सुना होगा आप, बहुत पूरा फिजिक्स के अंदर यही चीज सुनोगे आप कि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, बट एक्चुअली में पॉइंट मास होता क्या है ना? क्या होता है, एक देखो, अगर मैं इसको एक एक एग्जांपल लेके आऊं, एक मैं हूं, और क्या है, एक चींटी है, चींटी है। बताओ मेरे को अगर ये रूम क्रॉस करना है तो कौन फटाफट अच्छे से कर लेगा, कौन जल्दी जल्दी कर लेगा, मैं या चींटी? ऑब्वियस सी बात है मैं ही करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मेरे रेस्पेक्ट में बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, बट चिट्टी क्या कर रही है, खुद के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है ना। तो अगर खुद की साइज के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस अगर बहुत बड़ी है तो वो होगा पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? जैसे अब देखो अपन देख रहे हैं, यहाँ खड़े होकर सन को देखते हैं, सन कहाँ दिखता है, बहुत छोटा। क्यों? क्योंकि क्योंकि अपने रेस्पेक्ट में वो क्या बहुत दूर है, बहुत दूर है, डिस्टेंस बहुत बड़ी है, इसलिए अपने को लगता है वो पॉइंट मास है, बट एक्चुअल में है नहीं पॉइंट मास, ठीक है? क्लियर हो गया पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट? अब देखो बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप कभी ट्रेन में बैठे हो? ट्रेन में नहीं बैठे? ऐसा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, बैठे होंगे, है ना? देखो ट्रेन में क्या होता है, आपने देखा कभी बैठे, सामने भी ट्रेन खड़ी है, मैं इधर भी ट्रेन खड़ी है, आप विंडो के पास बैठे हो, विंडो पर बैठे हो, आपको ऐसा लगता है कि आपकी ट्रेन स्टार्ट हो गई है, कभी देखा? बट होता कुछ नहीं है, होता आपकी ट्रेन नहीं होती है, सामने वाली ट्रेन स्टार्ट हो रही होती है, बट आपको क्या लगता है कि आपकी ट्रेन, खुद की ट्रेन स्टार्ट हो रही है। फिर अपन क्या करते हैं, नीचे जमीन पे देखते हैं, अरे यार वो नहीं चल रही, ठीक है अपनी नहीं हो रही, है ना? तो वो ये सारा क्या है कि आप कहां पर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, क्या हो रहा है, आप कहां पर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, वो सारा क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? आपने अपने ट्रेन में बैठ के ऑब्जर्व किया तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? तो सेम, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, जो न्यूटन सर के जो फर्स्ट लॉ है उनको फॉलो करे, ठीक है, उनको ओबे करे, वो क्या होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जो उनको ओबे ना करे, ठीक है?
बाकी देखो मोशंस, मोशंस में बहुत सारे होते हैं। वन डायमेंशनल मोशन, बाकी वो टाइप्स के मोशन थे ही अलग है। अब ये वो मोशन कौन कौन से डायमेंशन में हो सकते हैं? एक होता है वन डायमेंशन, ये गेम खेला है, देखा है? कौन सा गेम है? एंग्री बर्ड। हाँ एंग्री बर्ड, आप एंग्री मत होना, ठीक है। देखो वन डायमेंशन मोशन क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट क्या हो, एक ही डायमेंशन मोशन करे, वन वन डायमेंशन, ठीक है, उसमें होगा, वो होगा वन डायमेंशन मोशन। नेक्स्ट देखो क्या, टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन में क्या होता है? देखो ये ऑब्जेक्ट, देखो इसके अंदर क्या कर रहा है, ये प्लेन क्या कर रहा है, प्लेन एक्स एक्सिस में भी मोशन कर रहा है और कुछ वाई एक्सिस में भी है। तो तभी तो ये देखो, ये अगर मैंने यहां पर अगर इस पॉइंट के मेरे को कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या चाहिए मेरे को? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कैसे 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 ही होगा? देखो मान लो ये ऐसा कुछ है, ठीक है, इस पॉइंट पर मेरे को कोऑर्डिनेट चाहिए, इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? थोड़ा सा एक्स भी चलना पड़ेगा और थोड़ा सा यहां से यहां तक एक्स चला, देन फिर वाई, तो थोड़ा एक्स भी चलना पड़ेगा, थोड़ा वाई भी चलना पड़ेगा। तो इस पॉइंट के कितना कोऑर्डिनेट आएंगे? टू कोऑर्डिनेट आएंगे। तो कौन सा मोशन हो गया? टू डायमेंशनल मोशन। क्लियर हो गया? नहीं है बात समझ? तो कोई से भी प्लेन में होता है, ठीक है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ठीक है, बट प्लेन हमेशा कोई भी एक प्लेन में होगा ये काम, ठीक है। टू डी मोशन इसके अंदर। नेक्स्ट देखो थ्री डायमेंशन मोशन। थ्री डायमेंशन मोशन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट मोशन इन थ्री डी। थ्री डायमेंशन में बॉडी क्या करेगी? मोशन करेगी, ठीक है। और नेक्स्ट देखे, अब देखो चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है पाथ लेंथ? पाथ लेंथ क्या होती है? कुछ आइडिया? यस आइडिया है सर, पाथ लेंथ क्या होती है? देखो ऑब्जेक्ट आप क्या होती है पाथ की लेंथ? पाथ लेंथ क्या होता है कि कहां से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है और पूरा पॉइंट कहां पर खत्म हो। जैसे आप गए मार्केट गए, ठीक है, आप मार्केट गए, मार्केट को सामान वगैरह खरीदा और वापस आप अपने घर पे आ गए, तो आपकी पाथ लेंथ कौन सी होगी? मार्केट, घर से मार्केट, फिर मार्केट से घर, दोनों का सम क्या होगा? वो पाथ लेंथ। जैसे ये गाड़ी है, यहां से स्टार्ट कर रही है और पूरा पाथ कवर करके वो यहां तक कंप्लीट कर रही है, तो ये सारी क्या होगी इसकी पाथ लेंथ, ठीक है। तो पाथ लेंथ की क्या, पाथ लेंथ की होती है डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, डिस्टेंस को ही बोलते हैं पाथ ट्रेवल, ठीक है, पाथ लेंथ। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन। बताओ एक बात मैं आपको पूछूं, अगर कोई बॉडी है और वो क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट कर रही है, सर्कुलर पाथ में अगर वो अपना पाथ घूम रही है, ठीक है, रेडियस है उसकी आर, और वो क्या कर रही है, यहां से स्टार्ट होकर इनिशियल पॉइंट स्टार्ट होकर पूरा घूम के वापस यहां तक पहुंच जाती है। तो बताओ इन वन रिवॉल्यूशन पाथ ट्रेवल बाय बॉडी, बताओ इन वन रिवॉल्यूशन पाथ बाय बॉडी क्या होगा? पाथ ट्रेवल बॉडी के पाथ ट्रेवल कितना किया? सोचो 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 सोचो, कितना बार ट्रेवल हुआ वन रिवॉल्यूशन में? यहां से स्टार्ट किया, टक टक, याद करो याद करो याद करो याद करो, कुछ तो याद आया होगा। बॉडी का सरकमफेरेंस, इस पाथ का क्या, सर्कल का क्या होगा? सरकमफेरेंस जितना ही पाथ कवर किया होगा। यस या नो? अगर ये क्या है, अगर ये पाथ अगर आपको पता है ये क्या सरकमफेरेंस होती है, इसकी सर्कल की लेंथ क्या होती है? सरकमफेरेंस ही होती है। तो सब जितनी सर्कल की लेंथ होगी उतना ही पाथ ट्रेवल किया है, मतलब सर्कल की लेंथ किसके बराबर? सरकमफेरेंस के बराबर। तो इतनी सरकमफेरेंस जितना ट्रेवल किया होगा, तो कितना आंसर आएगा? डिस्टेंस इक्वल टू 2πr। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे जनाब। चलो अब मेरे को बताओ इन हाफ रिवॉल्यूशन, बोलो इन हाफ, यहां से कहां पहुंच दिया बेटा जी? यहां पहुंच गया, इसका मतलब कितना होगा? सरकमफेरेंस का हाफ, सरकमफेरेंस कितनी है? 2πr, 2πr इंटू 1/2, कट करो कितना आएगा? πr। बहुत ही बढ़िया। अच्छा देन अब बताओ
मैंने बोला 1/4 रिवॉल्यूशन, 1/4, बोलो 1/4 में कितना होगा, d इक्वल टू 2πr इंटू 1/4, कितना आएगा, पाई r डिवाइड बाई 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा जी, मजा आ गया। ठीक है, तो ये था डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो अपन करेंगे धीरे धीरे सारे। ठीक है, इससे पहले अपन समझ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या समझ लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर जी? क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट याद करो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट पाथ, या ढंग से सुनना मेरी लाइन को, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, या फिर इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पॉइंट। देखो जैसे ये बालक है, ये स्टार्ट किया यहां से, घूम के यहां 6 तक गया, और ये कहां चला गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, ये 6, देन वापस कहां तक आ गया, 2 तक। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो पहले 6 तक गया, फिर देन वापस आया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इनिशियल में यहां पर था, फाइनल में यहां पर था, कवर तो 2 मीटर ही हुआ ना। जैसे आप होते हो ना, घर पे होते हो ना, मम्मी कुछ काम बोल के जाते हैं, आप काम करके आके घर पे बैठ जाओ, फिर मम्मी आके वापस देखे ना, तब भी आपको ये, जैसे आपको पढ़ाई के साथ नहीं होता, मम्मी बोले पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, जब आप पढ़ाई करते हो तब कोई नहीं देखता, जब आप गेम खेल रहे हो तो तब सब जने देख देते हैं। तो क्या होगा, तो मम्मी पहले अपन गेम खेल रहे थे, है ना, अपन ने मम्मी बोल के गई कि पढ़ाई कर ले, तो अपन ने गेम को रखा और पढ़ाई करने लग गए, और 1 घंटे बाद अपन वापस थोड़ी देर 5 मिनट और खेल लेता हूँ, है ना, 5 मिनट खेल, अपने फोन उठाया, उतने में मम्मी आ गई। मम्मी को क्या लगा कि आप पूरे दिन ही गेम खेल रहे हो। तो सेम यही है कि अगर ये बात यहाँ से घूम के अगर यहाँ तक जाता है, वापस यहाँ तक आता है, अब अपन को तो अपन बाहर से देख रहे हैं, इसको अपने को क्या लगेगा, इसने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है, 2 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, बट ये बेचारा कहाँ हुआ, पूरा घूम के वापस यहाँ तक भी आ गया। बट डिस्टेंस क्या होती है कि ये पूरा घूमा, यहां 6 मीटर तक गया, 6 के बाद वापस 4 चल के पीछे की तरफ आया, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 मीटर हुआ। क्लियर हुआ? बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, मेरे को ये बात बताना, आपको समझ में आई हो तो, ये है आर डिस्टेंस, ये थी इसकी इनिशियल पोजीशन, वापस घूम के यहां तक पहुंच गया। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इन वन रिवॉल्यूशन? बोलो 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 बोलो, इन 1 राउंड, बोलो इन 1 रिवॉल्यूशन कितना आंसर आएगा? सर डिस्टेंस तो आती थी 2πr, तो डिस्प्लेसमेंट भी 2πr ही होगा। नहीं, इनिशियल देखो वही है ना, आप पढ़ाई कर रहे, आप पढ़ाई करके भी आपने, मम्मी ने क्या बोला कि नहीं आपने पढ़ाई नहीं की, सेम इसके साथ भी हुआ, ये बेचारा पूरा घूम के यहाँ तक पहुंच गया, बट फिर भी लोगों ने बोला तो कुछ चला ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अरे बोलो 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 सर, हम बोल रहे हैं कमेंट में, हाँ बोलते रहो कमेंट में। हाँ, कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट, कितना आएगा? 0। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। इन हाफ, बोलो हाफ रिवॉल्यूशन में कितना आएगा? अरे बोलो ना, हाँ कितना आएगा? ये पॉइंट यहां से चल के यहां पर पहुंच गया, बताइए, बोलो बोलो बोलो। ऐसे घूम के यहां तक, देखो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये वाला? नहीं, ये नहीं, कौन सा? ये वाला। कौन सा पाथ हो गया डिस्प्लेसमेंट के लिए? यस, तो कितनी आएगा? 2r। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड मेरे बच्चों। अच्छा, अब ये पॉइंट कितना हो, मैंने बोला 1/4 में, इन 1/4, तो 1/4 में क्या, ये पॉइंट कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच जाएगा, टड़ाक। अब बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा? ये देखो, ये रहा अपना इनिशियल पॉइंट, ये रहा अपना फाइनल पॉइंट,
तो इनिशियल और फाइनल पीच में शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला है या ये वाला? बोलो, ऐसे कौन घूम के जाएगा? इधर से चलो शॉर्टकट मार के, तो कितना होगा ये वाला डिस्टेंस? देखो ये एंगल होता है 90 डिग्री, तो ये कौन सा बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस की थ्योरम से कौन सी? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहां से हाइपोटेन्यूज कितनी मिलेगी? बोलो बोलो बोलो। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना मिलेगा? अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कितना आएगा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो √2r। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। सर सांस तो लेने दो। नहीं, आप नॉन मेडिकल मेडिकल में जा रहे हो, जहाँ सांस लेने का भी टाइम नहीं। ठीक है, मेहनत करते रहो, जरूर बनोगे इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े अच्छे डॉक्टर। ठीक है, चलो 3/4 रिवॉल्यूशन। 3/4 कौन सा? एक ट्रक ये पहुंच गया अपना यहां तक। अब बताओ, ये भी आ रहा है, सर्कल बात है ना, तो आ रही होगी। बताओ अब बोलो। नहीं सर हमको आता है, आता है, आता है। देखो ये यहां से घूम के ऐसा, ये शॉर्टेस्ट पाथ ये जाए या फिर दीवार टपके, दीवार टपके कहां गया? दीवार घूम गया, यहां से घूम गया। ठीक है, सीधा ऐसा कौन इधर पूरा इतना कौन घूमेगा? इससे अच्छा अपन यहां से यहां तक पहुंच जाए। ये आर कोई सेम हो जाएगी √2r। तो कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट? बोलो √2r। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा लेवल का प्रॉब्लम है, तो अपन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आपको समझ में आता है या नहीं आता। देखो एक क्या है सर्कल, उसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। ठीक है, उसकी रेडियस है कैपिटल आर। अब देखो क्या हुआ, एक मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, कुछ पॉइंट मार्क कर दिए, ए बी सी एंड डी। अब देखो मेरा क्वेश्चन सुनो बेटा, क्या है, अब मैंने क्या किया, इसको हाफ रिवॉल्व किया, हाफ रिवॉल्व किया। देखो ये स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन तूने चुराया दिल का चैन। हाँ देखो ये है, मैंने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट्स मार्क कर दिए 1 2 3 4। ठीक है, ये मेरे हैंड की पोजीशन देखना जिसमें मेरा पेन हाथ में है। ठीक है, अब मैंने इसको हाफ रिवॉल्व किया, टड़क 1/4, टड़क हाफ, है ना, हाफ हो गया। तो मेरा पेन कहाँ पहुंच गया? नीचे की तरफ, है ना, और पहले कहां था? ऊपर, नीचे पहुंच गया, पोजीशन चेंज हुई। इसका मतलब सारे पॉइंट्स की क्या होगी? पोजीशन चेंज होगी, है ना। तो क्वेश्चन है मेरा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल पॉइंट्स। चलिएगा करो, वीडियो को पॉज करो और करने का ट्राई करो। ठीक है, तो इसको अगर इसको करना है आपको, कर लिया पॉज? हो गया बेटा, चलो देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं अपन। इसको देखो हाफ रिवॉल्व दिया, हाफ रिवॉल्व दिया, तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे? कोई बताएगा मेरे को? कमेंट्स में लिख लो, कमेंट्स में बता दो। अरे बता दो क्या होगा कि देखो मैंने हाफ रिवॉल्व दिया, ये देखो टड़क, ये बी कहाँ पहुंच गया? बी पहुंच गया ए वाले ए की पोजीशन पर। अब फिर एक और 1/4 टड़क कहाँ पहुंच गया? देखो यहां इससे ही समझते हैं, स्पाइडरमैन। ये देखो ये बी यहां पर है, टक अभी एक ही जगह पहुंच गया, देन पहुंच गया बी की जगह। चलो मैं डायग्राम बनाऊं एक साथ। ये मैं तरफ कर रहा हूं बेटा जी मैं, क्योंकि मेरे को यस, ये देखो यहां पहुंच गया, बी पॉइंट पहुंच जाएगा मेरा यहां पर, और पीछे की तरफ यहां कौन पहुंच जाएगा? बोलो 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 बोलो। डी तो मेरा यहां पहुंचा दिया। अब बताओ ए और सी कहां पर होंगे? देखो ये ए पहले यहां फिर पीछे,
कहां पर पहुंच गया, ये ए हो गया यहाँ पर और सी आ गया आगे की तरफ। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया डायग्राम कैसे बनाया? अच्छा जी, कोई मेरे को बताएगा ये डी पॉइंट से बी तक की डिस्टेंस कितनी है? अरे देखो, इसके पास है लेंथ, ये है बी, इसकी विड्थ बी है और लेंथ क्या है, एल है। देखो अभी ये कहां, यहां पर है, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, एल प्लस बी, कितनी की, एल प्लस बी, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की ना। देखो एक बार फिर से, एल प्लस बी, सेम क्या होगा, इसने अपनी हाफ सर्कमफेरेंस जितनी यहां से यहां पॉइंट में डिस्टेंस ट्रेवल की होगी ना, यस या नो? हाँ जी, समझ में आ गया बेटा। तो कितनी हाफ सर्कमफेरेंस कितनी होती है, पाई इंटू आर। मैं बोल सकता हूँ डी से बी की डिस्टेंस मेरी है कितनी है, पाई इंटू आर। अच्छा, अब मेरे को ये वाली डिस्टेंस क्या बताएगा, ये वाली भी आर है और ये वाली भी आर है, ये वाली भी आर है और ये वाली भी आर है। चलो, तो ए की डिस्टेंस कितनी होगी, बोलो 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 बोलो, ए का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अरे बोलो, ए का डिस्प्लेसमेंट, देखो ए का यही तो डिस्प्लेसमेंट है, ये ए की इनिशियल पोजीशन ये रही और फाइनल पोजीशन ये रही, तो इन क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, फाइनल ये रही इनिशियल ये रही, इनका बीच का डिफरेंस, यही तो है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये कितना हो गया, पूरी तो पाई आर है, पाई आर में से मैं 2r हटा दूं, एक आर इधर वाला और एक आर इधर वाला, तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा, अरे समझ में आया नहीं आया, यस। देखो क्या हुआ, ये पाई आर में से एक आर इधर से हटा दिया और एक आर इधर से हटा दिया, तो क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए कितना होगा, पाई आर में से कितना हटा दो, 2r सर जी, बिल्कुल। अच्छा देन अब देखते हैं कि सी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सी, बताओ कितना होगा, सी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। देखो सी यहां पर है, अब कहां पहुंच गया, यहां पर, फाइनल पॉइंट ये रहा, इनिशियल पॉइंट ये रहा, डिस्टेंस कितनी होगी, देखो पाई आर में क्या ऐड कर दूं, सर एक आर इधर से ऐड कर दो, एक आर इधर से ऐड कर दो, काम बन जाएगा मेरा, कितना होगा, पाई आर प्लस 2r। क्या बात समझ में आई या नहीं आई बेटा, सर समझ में आ गया है ना, हार्ड नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी कुछ नहीं। देखो अब बी की, देखो बी की इनिशियल पोजीशन ये रही और फाइनल पोजीशन ये रही, तो ये वाली अपने को क्या चाहिए, डिस्टेंस, क्या ये वाला 90 डिग्री होता है क्या, अब मैं इसको, इस पॉइंट को अगर मिला दूं तो क्या बन जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये देखो हो गई 2r, ये हो गई पाई आर, तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, अरे बोलो बोलो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ, क्या होगी, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस का स्क्वायर कितना हो गया, पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, कितना बनेगा, बी इक्वल टू अंडर रूट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर ले कॉमन और बाहर आ जाएगा, तो कितना बनेगा बी का डिस्प्लेसमेंट, आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। क्लियर हुई कि नहीं हुई, सर समझ में आ गया। अब डी का क्या होगा, बिल्कुल इजी, यहां इस पॉइंट से अब क्या करेंगे, इस पॉइंट तक की, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी हो जाएगी, अरे बोलो यार, नई बात समझ में आई, कितनी हो जाएगी, सेम जो बी का होगा वो का वो क्या होगा, डी का होगा, ये भी 2r, ये पाई आर, देन वापस हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट डी, कितना होगा पॉइंट डी का डिस्प्लेसमेंट, बोलो बोलो बोलो, आर सेम अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आप भी ट्राई करना। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं,
और उसमें होमवर्क करके आप मेरे को कमेंट में जरूर आंसर बताना, ठीक है, कि सर इसका आंसर इतना आया। देखो क्वेश्चन सेम है, क्या हुआ, मैंने सेम सर्कल है, रेडियस भी आर है, यहां पर पॉइंट मार्क कर दिए मैंने, ए बी सी एंड डी, पॉइंट मार्क कर लिया। अब क्या किया मैंने, ये सारे आर रेडियस है, ओके। अब मैंने क्या किया, इसको पहले मैंने कितना कितना रिवॉल्व दिया था, हाफ रिवॉल्व दिया था। अब मैं इसको दे रहा हूं 1/4 रिवॉल्व। क्या दिया, 1/4 रिवॉल्व करवाया इसको। 1/4 रिवॉल्व करवाने से वही पॉइंट्स की लोकेशन चेंज होगी। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। और असाइनमेंट करके मेरे को जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बाय बाय।